हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज मैं इतना तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मेरे बुआ मामू का जागरण है एक मंदिर में, तो अभी हम वहां जा रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रॉपर रेडी हुई हूँ माता की चौकी के लिए। तो अभी हम निकलने के लिए एकदम रेडी है, बट उससे पहले पापा की तबीयत थोड़ी सी आज भी ढीली है। तो हमने ये सोचा है कि चले तो जाएंगे, बट पापा की तबीयत कैसी रहती है बेस्ड अपॉन दैट हम वापस आ जाएंगे। आंखें ही नहीं खुल रही है, देखो मुश्किल से, बिल्कुल मुश्किल से। हम दिन से इसी उम्मीद में बैठे थे कि अब थोड़ी ठीक फील करें, अब थोड़ा ये ठीक फील करेंगे फिर चलेंगे। बट वो करते करते टाइम बढ़ता गया। इनकी तबीयत ऐसी रही ढीली सी, तो हमको भी ऐसी लगा कि अभी रहने देते। तो अभी पापा को थोड़ी सी खिचड़ी खिलाई और हम सोच रहे चेकअप भी करा ही लेते, फिर उसके बाद निकलते। चलो चलो पापा, थोड़ी हिम्मत करो। ये क्यों ले जा रहे हो, साथ ही रहने में? चलो चलो अब फुल स्लीव तो पहननी पड़ेगी। हाँ चलो जी, ऑल इज वेल। अब पापा को दवाई खिलाते हैं और निकलते हैं। अब पापा खुद बोल रहे हैं नहीं मैं चलूंगा, माता के दर्शन तो करने हैं। यस, बट टेस्ट करने हैं सारे कल। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे नहीं पता लग रहा है। बच गए हम। नारायणी नमोस्तुते। चलो चलो चलो। हम भंडारे का खाना पैक करके ले आए थे साथ में, क्योंकि पापा को ये हो रहा था कि शायद मैं रुक ना पाऊँ। ठीक हो गया, यहाँ आ गया। जब हम मंदिर में थे तो पापा फीवर हो रहा है। ये देखो घर एंटर करते ठीक हो गया है। तो दवाई खाई है पापा ने। हम मेडिसिन लेने के बाद यूं आ गया इधर। चलो अच्छी बात है, अच्छा फील कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन भी किए ना, तो आशीर्वाद मिल गया इंस्टेंटली। तो हमने क्या किया, हम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुके, इनफैक्ट भंडारा भी नहीं लिया हमने, बट हम साथ ले आए थे क्योंकि वो तो प्रसाद होता है और खाना तो जरूरी था। अब हम उसको खाएंगे और फिर अगर मुझे लगा कि पापा की तबीयत ठीक है तो शायद मैं और रजत वापस से जाएंगे। बढ़िया हुआ बोलिए सच्चे दरबार की जय। अ वेरी गुड, फ्रेश एंड अ हैप्पी मॉर्निंग। और अभी मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ से आ रहे हैं। वो देखो ऊपर दिख रहा है आपको? यस, तारा देवी। हाँ जी, ये है तारा देवी मंदिर और यहाँ पे जगराता था, तो हम यहाँ से वापस आ रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना। हम पूरी रात नहीं सोए, बट इस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा फ्रेश हूँ क्योंकि सुबह हो रही है और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा है। बर्ड्स की आवाज़ सुन रही होगी आपको, ये सब नेचुरल है, तो इसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कल रात को जब मैं और रजत घर पहुँचे थे ना, तो हम थोड़े से कनंड्रम में थे कि जाए ना जाए, क्योंकि पापा की तबीयत खराब थी। बट फिर पापा को ऐसा हो रहा था कि हमारी फैमिली से कोई भी नहीं होगा, प्लीज़ चले जाओ उधर। तो हम आ गए इधर, और जब हम इधर आए तो बुआ को भी बहुत खुशी हुई कि हम आ गए, एटलीस्ट हमारी फैमिली से कोई तो था। और अब फटाफट से हम जैसी जगराता खत्म हुआ हम निकल गए प्रसाद लेके कि वापस घर जाते। अब पापा का हाल भी देखते। वैसे पापा मतलब मेरे ससुर जी को हमने कॉल करके पूछा था, तो वो कह रहे थे कि अभी ठीक है, मेडिसिन दे दी इनको, वो फिर से रेस्ट कर रहे। और पापा का आज तो प्रॉपर से हमको चेकअप करवाना पड़ेगा, मतलब ब्लड टेस्ट एंड ऑल, बिकॉज कुछ तो पापा को प्रॉब्लम सीरियस है ही है, वरना इतना लंबे टाइम तक फीवर रहता नहीं है। और देखो यहाँ से व्यू कितना सुंदर दिखता है। बहुत सुंदर। अभी हम ये पहाड़ से ये पहाड़ पे जा रहे हैं, वो सामने शिमला है। और देखो नैना, वो देखो जाखू दिख रहा है ऊपर। हाँ वो देखो। आज का दिन हमारा भगवान के साथ शुरू हो रहा है, तो बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं कामना करती हूँ कि जितना ही अच्छा हमारा हो, उससे कई गुना अच्छा आप लोगों का भी हो। चलो जी, वो देखो चांद भी दिख रहा है, सूरज भी आ रहा है। वाह, यस, सो ब्यूटीफुल। रास्ते में कैसे हैं खड़े हैं सब। ये गुड मॉर्निंग बोलने आए हैं। ओए हटो हटो यहाँ से। लड़ रहा है उससे। हाँ गुस्सा कर रहा है, देख ये दो आपस में, ये मैं और तू है। कुछ लोग सोते सोते घर पहुँच ही गए। तो 7 बजे, अभी 7 बजे हम घर पहुंच गए। 7 बजे तो मैं सो के उठती हूँ। देख कैसे हैं सोए हुए, सो रहे, सोने दे। कोई नहीं, रेस्ट करो, रेस्ट करो।
सोचो नहीं है अभी। ठीक है ठीक है। इस बैग में फोन है आपका। वाह, रात में वापस पहुंच गई, मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि मैंने जब बैग खोल के देखा मैं इसमें तो मम्मी का फोन भी है। मम्मी का फोन का मम्मी को पता ही नहीं होता कहाँ है। फिर मम्मी कभी कभी दिनों दिनों के लिए अपना पर्स रख लेते हैं मेरे बैग में। नैना का पर्स बड़ा होता है ना, तो पता ही नहीं लग रहा मुझे। ये तो मिठाइयाँ हैं, ये आपका मोबाइल। हाँ, सब आप लोगों को याद कर रहे थे। तुम लोग चले गए, हमारे को तसल्ली होगी कि किसी ने तो अटेंड कर लिया। और आपको पता वहाँ पे ना जैसे कुछ लेडीज माइक पे गाने लगी ना, मैंने कहा अगर तो मेरे सासू मॉम होते ना उन्होंने भी गजब भजन गा लेने थे। हाँ चलो कोई नहीं, ऐसे मौके आते रहेंगे। घर पहुंचते ही नींद चली गई। पूरा रास्ता ऐसा हो रहा था कि नींद आ रही है, बस घर जाते ही सोना है। जैसे ही घर पहुंचे नींद ही भाग गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बिस्तर की तरफ देखता हूँ, फिर शायद नींद आ जाए। और अभी सोना बहुत जरूरी है। उसके बाद जाएंगे हम पापा के टेस्ट वेस्ट के लिए। देखते अगर घर ही कोई आ जाए सैंपल लेने लैब वाला तो वो बढ़िया, नहीं तो हम चल जाएंगे। पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी और जब नींद आई तो ऐसी आई कि मुझे पता नहीं लगा मैं कब सोया। और नैना ने टेस्ट वाले भी घर पे बुला दिया और मुझे कुछ आइडिया नहीं कि ये सब कब हुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा ऐसे ही होता है, कुछ भी होता है ना मेरी आंखें सूज जाती है। इनफैक्ट आज सुबह जब जगराते में हम बैठे हुए थे ना, लोग मुझे क्या कहते तू रो रही है? मैं रो नहीं रही, मैं सो रही हूँ। रोने का पता नहीं होता तो रोज निकल जाता है। पर नींद से अभी बेटर लग रहा ना। कहाँ से कोई इमोशनल पॉइंट मिल जाता है और हमारी टंकी चालू हो जाती है। तो हुआ कुछ फ्रेश? यार मुझे तो ना, मेरे को भी अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश थोड़ा। हाँ ये तो है, पर मुझे तुम्हारे बाल मुझे आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह से इतने सारे फोन आ रहे थे जितने पूरे जीवन में हाँ, फोन तुम नहीं तो आए। सो भी नहीं पाई, फिर फोन तुमने ही फोन टेस्ट चल भी पापा हाँ, टेस्ट भी हो पापा के टेस्ट भी हो गए। मुझे कुछ पता नहीं लगा मम्मी रजत, कब ये सब। जैसे सो के उठा ना ये कॉल करने लग गया लैब वालों को। मैं रजत क्या कर रही है, फॉलो अप के लिए पूछ रहा होगा कि कब आएगी। अरे मुझे पता नहीं लगा। मुझे टेस्ट बुक करना, मैं कह रही रजत टेस्ट हो गया कब हुआ मैंने हाँ, मैंने फोन कर दिया था और वो सामने से इसने बोला तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा फोन किया है। मेरी बात ही ना सुने, मैं कर रही तो हो गया है। गाइस चलो। So, अभी हमारा टाइम हो चुका है फॉर सम इवनिंग मस्ती। अब पापा को ना कोई भी बीमारी हो जाए घर पे बैठे नहीं रह सकते। पापा को घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, तो पापा कहते थोड़ा घूम के आ जाते। मैंने कहा आप चलोगे? बिल्कुल नहीं, गाड़ी में जाएंगे, आपको थोड़ी गेड़ियां लगवा देंगे, पर चलना अलाउड नहीं है। लो खाली है तो पापा का चेकअप करवा लूंगी ना, तो बताना हमारे को भी क्या है। और खाने को उनको भी देना। ओके डॉक्टर। कल जगराता था इसलिए सुबह सुबह पहुंच रहे थे, आज मम्मी पापा को छोड़ के इसलिए सुबह सुबह पहुंच रहे। अब आने वाले कल क्या होगा वो पता नहीं है, बट ये आने वाले कल भी सुबह सुबह तुम कहीं तो पहुंच ही जाओगी। ड्रॉप कर रही थी, बट सुबह सुबह उठना ना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आ रही है बर्ड्स की। हाँ। और एकदम वो फ्रेश एयर भी होती है यहाँ पे। तो सुबह के टाइम यूजुअली बड़ी सिटीज में मुझे ऐसे लगता है कि वो फ्रेश एयर होती ही नहीं है, सुबह हो शाम हो दिन हो एक जैसा ही लगता है। तो फिलहाल अभी हम घर चलते हैं और कुछ टेस्टी सा खाने के बनाते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी ना मैंने सारे फूलों में पानी डाला और देखा कि एलोवेरा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया था, तो मैंने इसकी स्टेम्स काट के इसका ये निकाल के रख लिया है और इसको अब अपनी स्किन पे लगाऊंगी, बालों में लगाऊंगी। बहुत अच्छा और हेल्दी होता है और इसकी कटिंग भी अच्छे से होगी। अब मेरा काम भी अच्छे से हो जाएगा। रजत को भी देती हूँ, या सोचूं इसका अच्छा सा फेस पैक ही बना लेती हूँ मैं। यार मेरे पास तो ना मरीजों की लाइन लगी है आजकल। अभी पापा थोड़े से ठीक हो ही रहे हैं तो रजत को ऐसा हो गया कि यार मुझे भी सिर दर्द हो रही है और अभी डिस्प्रिन पी रहे हैं। डिस्प्रिन खा रहे हो मतलब वही घोल के पी रहे हैं। अरे मुझे तो ऐसे हो रहा है, ओकेजनल नहीं होता वैसे। यार एक्चुअली मुझे ये लगता है जैसे एक्सर्शन काफी ज्यादा हो रही है, फिर उसके बाद अभी जगराते में थे, उससे पहले अपने काम थे, तो हम ना बहुत लेट सोते थे, तो उसकी वजह से भी हो रहा होगा। और मैं तो ये तरकीब लाई थी कि ये देखो ये एलोवेरा का जेल है, इसको अभी फेस मास्क बनाते या हेयर मास्क बनाते कुछ बढ़िया सा। और अपनी भी क्या कहूँ मैं, मेरे को तो ऐसे हो रहा है, मैं अभी रेस्ट करूंगा, बढ़िया हो जाएगा। पक्की बात है, छोटी बीमारी है। पापा का हो जाएगा। मैं भी ठीक हो गया। आज तो पापा बेटर फील कर रहे हैं, बट बहुत बढ़िया। पर पापा पक्की बात है, को काबू में करना बहुत मुश्किल है। पापा अभी वैसे हो रहे हैं, मैं गांव जाऊंगा, वहाँ काम है। गांव तो छोड़ो, अभी पता है पापा क्या बोलते हैं मुझे? पापा बोलते हैं कि नहीं शाम को तो देखो घूमने जाना ही पड़ेगा, मैं घर नहीं बैठ सकता। नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है पापा की भाई, कि लाइफ में
जैसी मर्जी परिस्थिति आए अपने को खुश रखना चाहिए। जिस चीज से खुशी मिले, वॉक करना बहुत अच्छी बात है, चाहे जितना मर्जी बीमार हो। बट अभी नहीं, थोड़ा सा 1-2 दिन रुकेंगे। और नहीं वैसे जैसे कल शाम को ले गए थे पापा हाँ, वैसे तो ले ही जाएंगे, क्योंकि हम खुद भी इस चीज में विश्वास रखते हैं। घर पे अंदर बैठ के बोर हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, थोड़ा सा घूम भी लिए, फ्रेश भी हो गया और एनवायरनमेंट भी थोड़ा चेंज होता है तो मन को अच्छा लगता है। सो इसलिए थोड़ी देर तो बाहर जाएंगे। और मैं फेस पैक बना रही हूँ, कोई इंटरेस्टेड है? मैं लगा लूंगा। बेटे ऐसा होता है ना, जितना हम नेचर के नजदीक जाएंगे ना, हाँ जी, उतना हमारा नेचुरल ट्रीटमेंट होता है। एग्जैक्टली पापा ने बहुत लॉजिकल बात बोली कि जैसे आप ना नेचर में जाते हो ना, तो आपके पॉजिटिव जो हार्मोन्स है ना, हाँ जी, वो रिलीज होते हैं, डोपामिन एंड ऑल, वो रिलीज होते हैं और उससे आपकी बॉडी फाइट भी करती है अगर कुछ भी बीमारी है। और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। क्या गिरा है? दवाई का छिलका। अच्छा, मुझे लगा दवाई गिरा दी। तो इन लोगों को तो मतलब ये बीमार हो रहे हैं एग्जॉशन की वजह से। मुझे ऐसा हो रहा है कि मेरे बड़े सारे पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन गंदी सी हो रही है। तो मैं कोई बीमार नहीं हो रहा हूँ, सिर्फ सरदर्द है, सिर्फ सरदर्द है, कोई बीमार नहीं। मैं इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मरीज। तुम तो पापा की बीमारी की तौहीन कर रही हो। एक तरफ सरदर्द और एक तरफ पापा की बीमारी बड़ी, तुम्हारी बीमारी छोटी, ठीक है? छोटा बीमार बड़ा बीमार। मैं जैसे जब पापा बहुत बीमार थे ना, तो पापा ऐसे कर रहे थे, जिस दर्द में करते नहीं भाई। तो मैं पापा को बोल रही हूँ, पापा चुप रहो, ऐसे मत करो, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा फीवर ही है। रजत कहते हैं यार तेरी हद्दी है, पापा बीमार है, इनको थोड़ा तो फील लेने दे। थोड़ा इतना नॉर्मल कर रही है। उस दिन मेरी तो मतलब ऐसी हो गई थी, हमने शायद बताया भी नहीं कि पापा को चक्कर आ गया था। पापा को चक्कर आ गया तो उस टाइम मतलब रजत डर के मारे मतलब अपने मम्मी पापा को कहता कि मम्मी पापा जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या हो गया पापा को। तो मैं नॉर्मल बैठी हूँ, ठीक है फेंट ही हुए, ठीक हो जाएंगे। मैंने देख ली इसकी हिम्मत भाई। अब मुझे डर लगा। जैसे बोलते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो मैं और रजत के केस में पहले तो हमको ये समझ में आया था कि हमको हमारी जो खाने पीने की चॉइस है वो एकदम ऑपोजिट है। अब मुझे समझ में आ रहा है जो माइन्यूट चीजें भी है ना, जैसे रजत ऐसे टाइम पे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है कि ठीक है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और मैं देखती नहीं, हाइपर एक्टिव होना इज गुड थिंग, बट मैं बहुत टेंशन ले लेता हूँ, विच इज अ वेरी बैड थिंग। और मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। तरह होना चाहता हूँ कि नैना का बढ़िया है कि ये जो करना है वो एक्शन लेती है ये, बट ये स्ट्रेस नहीं लेती फालतू। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मुझे क्या था, ठीक है पापा फेंट हुए, हम सबने देख लिया है, हॉस्पिटल पास में कुछ भी है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उसमें इतना परेशान होने वाली बात ही नहीं। और उससे कुछ नहीं होता, उल्टा आपको और तकलीफ होती है, विच रिजल्टेड इनटू मेरी गैस्ट्रिक। मुझे जब भी कुछ ऐसा होता है तो कुछ हो जाता है और मुझे एकदम से गैस्ट्रिक हो गई। जैसे पापा को ऐसे देखा, मुझे कुछ अलग से स्ट्रेस हो जाता है, वो अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। और मुझे कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट जब हम जागरण में भी गए ना, उसके बाद मैं तो प्रॉपर से रेडी हुई थी। मुझे नहीं था ऐसा कि कुछ कि चलो कोई नहीं है, पापा बीमार हो गए तो रेडी ना, दैट्स ओके। अगर हम सब इस चीज को ज्यादा हाइप करेंगे ना, पापा बीमार हो गए, पापा को भी लगेगा कि मुझे कुछ शायद बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो आई गेस लाइफ को थोड़ा इजी लेना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। अब देखो उस दिन पापा बीमार हुए, अब एकदम से नॉर्मल हो गए। हाँ, जो प्रिकॉशंस थे, डॉक्टर को दिखाना था, टेस्ट थे, वो सारी चीजें जरूरी थी, बट ठीक है, स्ट्रेस वाज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, स्ट्रेस वाज नॉट इम्पोर्टेंट। सो यस, मैं इनके लिए कुछ फेस पैक बनाती हूँ, जो इच्छुक कैंडिडेट है उनको मिलेगा और जो नहीं है उनको नहीं मिलेगा। पापा आपको चाहिए? नहीं बेटा, हम तो जैसे है वैसा ही फेस पैक। हाँ, आपको पता है जब मतलब हम परे रहते थे ना, मैं जब शादी नहीं हुई थी, मतलब उससे पहले पापा हर संडे को मेरे पास आते थे, नैना मेरा फेशियल कर दे। होता था नहीं? हाँ, तो करती थी वो, पता नहीं फेशियल के नाम पे कुछ नहीं करती थी ये, बस ऐसे क्रीम लगा के। मुझे ना ब्लैक हेड्स निकालने में बहुत मजा आता था, मैं लगी रहती थी कुछ ना कुछ मेरे को इसमें नीचे तौलिया डाल करके मुंडी इधर रख पापा। मैंने को ब्लैक हेड दिखना चाहिए, मतलब जैसे मधुमक्खी फूल पे आती है। ये बात तो सही है, फिर मुझे मन करता है कि इसको एकदम से निकाल दो। हाँ, ये पता है स्किन के लिए इतना अच्छा बोलते हैं ना, तो हाँ जी पापा लगाती हूँ, तो इसलिए ये जरूरी होता है स्किन के लिए हमारे। तो जब घर पे उग रहा है तो वाई नॉट यूज करना चाहिए। मैं तो पहले खूब सोचा कि इसका फेस पैक बनाती हूँ, पर मुझे लगा रहने ही देती हूँ, मुझे आता तो है नहीं, मैंने ऐसे ही लगाना शुरू कर दिया। फिर मुझे अपनी सासू मॉम की याद आने लगी, क्योंकि अगर वो होते ना, वो प्रॉपर उनको पता है कि कैसे फेस पैक्स बनते हैं, होम रेमेडीज उनकी 10 on 10 आपने देख लिया होगा, उनकी स्किन कैसी है, उनकी बाल कैसी है। तो मैं उनको बड़ा मिस कर रही थी। अभी मम्मी का फोन भी आया, मम्मी तो रुक भी जाते हैं अगर मम्मी को पापा 1-2 दिन और ना करते। पापा का बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको ऐसा है कि वापस जाना ही अब घर की, तो ऐसी हो जाती है उनको कि चलो। मैं बहुत चाह रही थी कि वो रुक जाते, पर फिर मुझे वो भी था कि जबरदस्ती नहीं रोकना, फिर पापा ऐसे हो जाते उदास से। तो वैसे फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ऑफ कोर्स फ्रीडम इम्पोर्टेंट। फ्रीडम भी नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे उनको गाँव में रहने की आदत है, तो सबको अपना स्पेस पसंद होता है। दैट इज ट्रू। कुछ टाइम के बाद जब वापस आएंगे हम, तुम हर कहीं गिरा रही हो।
कहाँ गिरा? एक बूंद दिखा दो तुम, एक बूंद। कटोरी में जा रहा है, ऐसे ऐसे को आ रहा है पर जा कटोरी में ही रहा है, देखो। हाँ जी, तो ऐसी बात है, मैं और रजत छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं। आप लोग जो बोलते हैं ना बहुत अच्छा कपल है, बहुत अच्छा कपल है, बहुत अच्छा कपल दिन में कम से कम 100 बार लड़ता है। नहीं, क्यों नहीं ज्यादा। अच्छा। हाँ, बट ये जरूर है कि हम 100 बार लड़ते हैं। 100 बार लड़ाई तभी होती है क्योंकि पहली वाली लड़ाई हमारी रिजॉल्व हो जाती है। तो अगर आपको लड़ना है फटाफट लड़ो और उस लड़ाई को खत्म करो। नई लड़ाई। गिर गया। ओह नो, अप्रैल फूल। हैप्पी अप्रैल फूल, हैप्पी अप्रैल फूल। ये हाथ नहीं, ये वाला। दोस्ती वाला, दोस्ती वाला गिरा, अब गिराया। अब गिरा, ये तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने नहीं किया। सो यस, पापा का अप्रैल फूल बनाते। क्या करना? बीमार है ना, फेंट होगी। देख नहीं, तुम सुनो तो सही, तुम सुनो। नो, सुनो तो सही ना, प्लीज मेरा प्लॉट सुनो। गलत बात है ना। अच्छा आप सुनो, आप लोग सुनो मेरी बात। अभी ना जब मैं ये बता रही थी ना कि भाई मैं टेंशन नहीं ले रही थी जब पापा फेंट हुए, तो जैसे हमने कैमरा ऑफ किया पापा कहते बेटा रजत ये ना हमारा फैमिली ट्रेट है, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। चल पापा को देखता हूँ। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे फेंट। नैना क्या हो गया? नैना नीचे गंदे हो गए कपड़े। ओह नो, नैना कपड़े गंदे हो गए। नैना, पापा क्या हुआ? बोलो, ये क्या हुआ इसको? फेंट हुई। ये झूठ। मैं आपका अप्रैल फूल मना रहा था, बट ये मेरा आइडिया नहीं था, गंदा सा। ऐसे बीमारी का कभी नहीं मनाते। और बीमारी पर देख लो पापा डरे बिल्कुल। पापा वहीं से आए बोलते हमारे घर में कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेता। और तू कपड़े खोल पहले। और ये गंदे अप्रैल फूल कभी जिंदगी मत बनाना बीमारी का, और बीमारी का झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वैसे ऐसा हम भी नहीं करते, तभी मैंने ज्यादा सीरियस नहीं इस चीज को लिया। नहीं ना, बुआ की कॉल आ गई। तो यस, वी आर वेरी सॉरी। अगर हमने गले में पानी चोक हो गया था, खांसने लग गई ना, नहीं, उसमें ही पागल हो गए। आई हेट इट। बीमारी का झूठ कभी जिंदगी में नहीं बोलना चाहिए। ये तो हमने ऐसी मस्ती में किया और इतना सीरियस नहीं किया। और बेचारे पापा ने ज्यादा हमारी ओवर एक्टिंग को पहचान ही लिया। वैसे कहते झूठे, मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि यस। तो इस व्लॉग में एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अपने अच्छे कमेंट्स हमेशा ऐसे ही देते रहो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी यार हमसे मिस हो जाते हैं कुछ लोग कमेंट्स। हैप्पी अप्रैल फूल, हैप्पी अप्रैल फूल। और प्लीज ये बताना कि आपने कैसे अप्रैल फूल बनाया, किसका, और आज तक का सबसे खतरनाक अप्रैल फूल आपने कैसे बनाया है। वैसे मेरे पास एक स्टोरी है बचपन की। एक बार क्या किया था, मैं और मेरे कजन होते थे, हमने गाँव में थे हम लोग छुट्टियों में, और आजकल छुट्टियों में पता नहीं घर आए हुए थे, और अप्रैल फूल के दिन हमने क्या किया, हम छोटे थे, हम चले गए। हाँ, 1 अप्रैल को हमने क्या किया कि हमको ना दिन में सोना पसंद नहीं था, तो हम चले गए किसी और के घर गांव में, और वहां से हमने लैंडलाइन होते थे, लैंडलाइन से फोन किया अपने घर को, और ये बोला कि अगर आपको अपने बच्चे सही सलामत चाहिए तो इतना अमाउंट दे दो, और आपके बच्चों को हमने किडनैप कर दिया है। तुम ये और कितना अमाउंट मांगा तुमने? मैं जानना चाहती हूँ अपनी कीमत कितनी रखी थी। आई डोंट नो, कुछ 100 ही हो गए या 1000 होंगे। छोटे थे, इतनी अक्ल भी नहीं थी, और हमको पता था कि हमारे ज्यादा पैसे मांगेंगे तो हमारे घर वाले शायद गिव अप ही कर दे हम। तो हमने अमाउंट उतना ही मांगा। बट गलती से क्या हुआ कि वो शायद घर पे वो था, क्या बोलते थे उसे यार, जिसपे वो नंबर आ जाता था, नंबर पता लग गया, और वो मेरे बुआ पहुंच गए, वो लेके छट्टी नहीं होती जो और जो हमारी बेइज्जती पूरे गांव में हमें दौड़ाया, और घर हम ऐसे रोते रोते पहुंचे। हमने कसम खाई थी भाई ऐसे झूठ कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए आप लोगों को बोलूं कि ऐसे अप्रैल फूल बनाओ, छोटा मोटा चलता है, लेकिन ऐसे बीमारी का, किडनैपिंग का ऐसे नहीं भाई। कई बार वो बैकफायर करता है। दैट्स इट। तो व्लॉग खत्म करते हैं, बाय बाय।